नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पीएम के जन्मदिन के दिन देश को एक नायाब तोहफा मिल रहा है। लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके 8 चीते कुनू पार्क पहुंचने वाले हैं। देश में अब 7 दशक का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। महाशिकारी के स्वागत के लिए नया घर तैयार हो रहा है। अब भारत में बिग कैट रफ्तार भरने वाला है। तो चलिए मोदी के जन्मदिन पर आ रहे इस स्पेशल मेहमानों पर हम आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश महाशिकारी रिटर्न्स। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने चंबल पहुंचेगा सियासी पहलवान। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में पुली घुमाकर महाशिकारी को आजाद करेंगे। जंगल के सबसे बड़े लड़ैया का पूरा इंडिया वेलकम कर रहा है और इस बार फिर 7 दशक बाद देश में विलुप्त प्रजाति गुलजार होती दिखाई देगी। घर तैयार, खत्म होगा इंतजार। भारत में बिग कैट भरेगा रफ्तार। मोदी के जन्मदिन पर आ रहे स्पेशल मेहमान। स्वागत करने चंबल पहुंचेगा सियासी पहलवान। सबसे तेज शिकारी हिंदुस्तान में बनाएगा आबादी। पुली घुमाकर महाशिकारी को आजाद करेंगे पीएम मोदी। जब जंगल में दिखेगा रफ्तार का बादशाह। सबसे बड़ा लड़ैया, वेलकम टू इंडिया। कूनो नेशनल पार्क अब फिर होगा आबाद। सात दशक बाद विलुप्त प्रजाति गुलजार। तेंदुओं के घर में चीतों की दस्तक। बिहार में महाशिकारी रिटर्न। बिहार के जंगलों में रफ्तार का बादशाह दिसंबर से दिखने लगेगा। इसके लिए तमाम औपचारिकताओं को 17 सितंबर को पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल इन मेहमानों को लगभग 3 महीने निगरानी में रखा जाएगा। यह देखा जाएगा कि क्या कूनो पार्क की दाना पानी इन चीतों के लिए फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। और यदि यह प्रयोग सफल होता है तो भारत दुनिया का एकमात्र देश होगा जहां बिग कैट फैमिली के टॉप 4 सदस्य यानी बाघ, शेर, पैंथर और चीते खुले जंगल में दिखाई देंगे। फर्राटा
कांटे भरते हुए चीते का तस्वुर करते ही आपको अब तक अफ्रीका के जंगलों का ख्याल आता होगा। लेकिन 2 दिन बाद ये तस्वीर आपको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से दिखने वाली है। वीरान होते इस कूनो नेशनल पार्क की तकदीर एक बार फिर से आबाद होने वाली है, क्योंकि यहाँ 8000 किलोमीटर दूर से जंगल का महाशिकारी दस्तक देने वाला है। देश में एक बार फिर चीतों का दीदार होगा। जी हाँ, देश से विलुप्त हो चुके जो चीते हैं वो अब कूनो नेशनल पार्क में लेकर के आए जा रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन ही ये चीते जो हैं यहाँ पे छोड़े जाएंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों द्वारा ही पुलिंग टेक्निक के द्वारा इन चीतों को बाड़े में छोड़ा जाएगा। कुल 8 चीते हैं जो कि नामीबिया से, अफ्रीका देश के नामीबिया से आ रहे हैं और ये चीते जो हैं यहाँ पे कुल 8 की संख्या में होंगे। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता अब बहुत जल्द फिर से भारत के जंगलों में घूमेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन वाले दिन यानी 17 सितंबर को देश को ऐसा नायाब तोहफा मिलेगा जिसकी पिछले 70 सालों से कमी महसूस की जा रही थी। प्रयास अभी तक जो प्लान है हमारा, उसके हिसाब से ये 17 तारीख के सुबह यहाँ पे आ जाएंगे। चीते हम कार्गो, एक चार्टर्ड कार्गो प्लेन हायर करके विंडहॉक नामीबिया की जो कैपिटल है वहाँ से वो जयपुर आएगा और जयपुर से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे वो यहाँ पालपुर में हेलीपैड ऑलरेडी निर्माण हो चुका है और यहाँ पे आएगा और उसके बाद ही उसके रिलीज करने का कार्यक्रम होगा। चीता लाना दोबारा इंडिया में यानी कि बहुत ही एक ऐतिहासिक ये पल होगा। आप ज्ञात ही हैं कि 1947-48 में जो अंतिम 3 चीता थे उनका शिकार कोरिया महाराजा के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया था और वो अंतिम चीता उसी समय देखा गया था। 1952 में भारत सरकार ने इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था और तब से आज यानी लगभग 75 साल बाद हम चीता को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। तो बड़ा ये ऐतिहासिक एक समय है और पूरे विश्व में इस तरीके का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहाँ पे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट एक किसी कार्निवोर को ट्रांसलोकेट करके रिलीज किया जा रहा है। तो इसके संबंध में जितने भी स्टैंडर्ड मानक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, सभी का पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर अफ्रीका के नामीबिया से लाए जा रहे 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। इसके साथ ही एक बार फिर भारतीय धरती से विलुप्त हो चुका दुनिया का सबसे तेज प्राणी यहाँ के जंगलों में गुलांचे भरता दिखाई देने लगेगा। 17 तारीख को चीता वापस से भारत में आ रहा है। ये दुनिया में अपना एक पहला तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें वाइल्ड चीता को हम वापस से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अनेक विषयों पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, अब अफ्रीका से, पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे और फिर से चीतों का पुनर्स्थापन होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर मौजूद कूनो में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई साल से तैयारियां चल रही हैं, जो अब आखिरी चरण में है। सबसे पहली तैयारी है ये देखना कि यहाँ के माहौल में, यहाँ के वातावरण में ये चीते ढल पाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए तमाम व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहली बात ये है कि इन चीतों को तुरंत जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा, बाड़े से इनको एक बड़े बाड़े में लेकर के जाया जाएगा जहां पे नजर रखी जाएगी कि ये किस तरह से इस माहौल में ढल पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आसपास के जितने भी मवेशी हैं, आवारा पशु हैं, उनका टीकाकरण हो रहा है। कारण ये है कि ये जो चीते आ रहे हैं कहीं इनको रेबीज ना हो जाए, कहीं इनको कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए इन आवारा पशुओं की वजह से, इसलिए आसपास के जितने भी पशु हैं उनका टीकाकरण भी किया जा चुका है। यानी कि जो पशु लगभग 70 साल से भारत से विलुप्त हो चुके थे, नजर नहीं आते थे, वो एक बार फिर से नजर आएंगे। ये जो चीता मित्र जो योजना है वो अब जाकर के
लागू हो रही है। और इसमें अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये कूनो नेशनल पार्क है, जहां पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये नेशनल पार्क में तमाम जो तेंदुए हैं, जानवर है, सब है, लेकिन कमी थी तो चीतों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में 1948 के बाद से चीते नजर नहीं आए हैं। आखिरी जो 3 चीते बचे हुए थे उनका 1948 में शिकार हो गया, जिसके बाद से 1952 में आधिकारिक तौर पे ये घोषित कर दिया गया कि देश में चीते अब नहीं बचे हैं। इसके बाद से योजना लगातार चल रही थी, काम लगातार चल रहा था कि देश में चीते लेकर के आए जा सके, क्योंकि सबसे तेज अगर दौड़ने वाले पशु की हम बात करें, धरती पे सबसे तेज दौड़ने वाले पशु ये चीते होते हैं। इन चीतों को लाने के लिए तमाम जो है मशक्कतें सरकार बहुत दिनों से कर रही थी। हम आपको बता दें कि 2009 में सबसे पहले इस योजना पर काम करने के लिए शुरुआत हुई थी। अब 2020 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद से इन चीतों को यहाँ पे लाया जा रहा है। ना सिर्फ भारत सरकार की बल्कि अफ्रीका की भी नजर इस पे रहेगी, क्योंकि अफ्रीका से लाए गए, ये नामीबिया से लाए गए चीते भारत के माहौल में कैसे ढल पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके लिए ये नया वातावरण होगा, नया एनवायरमेंट होगा। इसको देखते हुए 17 तारीख को तमाम सुविधाओं के साथ, जितनी भी टेक्निक से सबको लगाते हुए इन चीतों को यहाँ इन बाड़ों में छोड़ा जाएगा। दरअसल इन चीतों को लाने के लिए भारत में एक विशेष विमान तैयार किया गया, जो 16 सितंबर को नामीबिया से उड़ान भरने वाला है। 17 सितंबर को ये विमान 5 नर 3 मादा चीते लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से इन चीतों को 2 हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पालपुर पहुंचाया जाएगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत में चीते लाए जा रहे हैं। नामीबिया से 8 चीतों का समूह लाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के विमान हैं जो कि जयपुर से और उसको मध्य प्रदेश पहुंचाएंगे। देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, एक बार हमारे कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी दिखाएंगे कि यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर हैं भारतीय वायुसेना के जो कि यहाँ रहेंगे और इनके जरिए चीतों को जयपुर से कूनो पालपुर पहुँचाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें तो नामीबिया का होसिया कुटको जो एयरपोर्ट है, वहाँ से कल विशेष विमान है जो कि 8 चीतों को लेकर के उड़ान भरेगा भारत के लिए। और ये जो विमान है 16 और 17 सितंबर की मध्यरात्रि में जयपुर पहुंचेगा, जयपुर एयरपोर्ट पर ये उतरेगा और इसके बाद तुरंत बाद ही इस विमान से इन चीतों को हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जाएगा। ये जो हेलीकॉप्टर हैं भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर कहलाते हैं, जो कि आमतौर पर मालवाहक के तौर पर ही प्रयोग किए जाते हैं और इनमें बड़ी मात्रा में किसी भी ज़रूरी सामान को आप परिवहन कर सकते हैं। तो इस बार इनका जो उपयोग है वो चीतों के परिवहन के लिए किया जाएगा और जयपुर से ये चीते यहाँ पर 2 चिनूक हेलीकॉप्टर में सभी 8 चीतों को शिफ्ट किया जाएगा और इसके बाद इन चीतों को जयपुर से कूनो पालपुर भेजा जाएगा। तो जयपुर एयरपोर्ट पर आज विशेष मीटिंग भी हुई है, जिसमें कि जो एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारी हैं, वायुसेना के अधिकारी हैं, साथ ही CISF जो कि सुरक्षा व्यवस्था संभालती है, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, ये सभी और वन विभाग के अधिकारी, ये सभी मौजूद रहे हैं और इन सभी ने ये प्लानिंग की है कि कैसे जब विमान आएगा बोइंग 747 जो कि एक जंबो जेट विमान है, उस विमान से और ये हेलीकॉप्टर में चीतों की शिफ्टिंग कैसे हो और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द करके इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर के लिए रवाना किया जाए। तो ये सारी कवायद पूरी हो चुकी है और अब 16 और 17 सितंबर की रात्रि में ये शिफ्टिंग की यहाँ से प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। जयपुर से कूनो तक का 42 मिनट का ये सफर बेहद रोमांचकारी रहने वाला है। श्योपुर विभाग की ओर से विमान को लैंड कराने के लिए 10 हेलीपैडों को तैयार किया गया है। इनमें से 5 कूनो नेशनल पार्क के भीतर और 5 हेलीपैड करहाल बनाए गए हैं। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कूनो नेशनल पार्क की, जहां पर तैयारियां चल रही हैं चीतों के स्वागत की और प्रधानमंत्री मोदी के भी। आप हमारे सामने तस्वीरों में जो जगह देख रहे हैं, ये हेलीपैड्स बन रहे हैं यहां पर, यानी जंगल के अंदर। अगर हम बात करें नेशनल पार्क के अंदर तो कुल मिलाकर के 6 हेलीपैड बन रहे हैं। हेलीपैड की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जो चीते हैं उनको दिल्ली से भोपाल लाया जाएगा कार्गो प्लेन में और प्लेन के बाद से हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ सीधे लैंड कराया जाएगा, ताकि चीतों को यहाँ ला करके बाड़े में जो है वो छोड़ा जा सके। बताया जा रहा है कि कूनो पार्क में शुरुआती 2 से 3 महीने तक ये चीते 5 वर्ग किलोमीटर के संरक्षित एरिया में ही रहेंगे। इस पूरे एरिया को 8 फीट ऊंची फेंसिंग से घेर दिया गया है, जिसे 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। वहीं इस संरक्षित एरिया में भी 8 बाड़े बनाए गए हैं, जिनमें चीतों को अलग अलग रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि हर छोटे बाड़े की निगरानी के लिए 4 वॉच टावर और 4 पावरफुल कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें हर वॉच टावर 2 किलोमीटर एरिया की निगरानी करेगा तो कैमरा 6 किलोमीटर तक का नजारा दिखाएगा।
इधर चीतों को सुरक्षित रखने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। पार्क के आसपास सभी इलाकों में अन्य पशुओं को टीके लगाए गए हैं। पास के जो जानवर हैं यानी जो आसपास के आवारा पशु हैं, मवेशी हैं, ऐसे पशुओं का टीकाकरण हुआ है। लगभग 1000 से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण हो चुका है, ताकि इन पशुओं पे हमला करने के बाद, इनको खाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो चीते हैं वो बीमार पड़ जाएं। इसलिए कोशिश यही हो रही है कि आसपास जितने भी मवेशी हैं, जानवर हैं, उनका टीकाकरण कर दिया जाए। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी दौरा कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क का। आज भी मंत्रियों का मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पे मीटिंग हुई, लोगों से बात हुई। आगे के जो तमाम कदम होंगे उन पर भी ध्यान रखा गया और तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। जो तमाम फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, आप देख सकते हैं अंदर से ये लोग आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है। जल्दी ही सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जगह जगह सिक्योरिटी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी उस समय दौरा होगा। ना सिर्फ वो नेशनल पार्क में आकर के सबसे पहले चीतों को जंगल में छोड़ेंगे, बल्कि उसके बाद से आसपास के लोगों से भी बातचीत करेंगे, आदिवासी महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, जो स्व सहायता यहाँ पे ग्रुप से महिलाओं के, उनसे भी बात करेंगे। यानी उनका पूरा दौरा होगा। लेकिन सबसे खास बात ये होगी कि लगभग 70 साल से विलुप्त हो चुके ये चीते एक बार देश में फिर से नजर आएंगे। बताया जाता है कि कूनो नेशनल पार्क एक समय चीतों का घर रह चुका है। यहाँ चीतों के लिए शिकार की अच्छी व्यवस्था है। वहीं भारत में इन चीतों पर भारी भरकम बजट भी खर्च किया गया है। दुनिया के पहला अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण का गवाह बन रहा भारत। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चीते को पहली बार पहुंचाया जा रहा। इस प्रक्रिया में भारत सरकार की ओर से 224 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 5 साल में इन चीतों पर कुल 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही इन चीतों में रेडियो कॉलर भी लगे होंगे, जिनसे उन्हें मॉनिटर किया जा सकेगा। अब जल्द ही जंगल का ये सबसे तेज शिकारी हिंदुस्तान में अपनी आबादी बनाएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर तक इन चीतों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा और जल्द ही बीहड़ के जंगलों में रफ्तार का बादशाह लोगों को भी दिखने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत में 75 साल बाद चीतों की वापसी हो रही है। साल 1948 के बाद देश में चीते देखे जाने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। 1952 में तो इसे शासकीय तौर पर विलुप्त अथवा भारत से प्रजाति का खत्म होना मान लिया गया था। देश में इससे पहले आखिरी बार चीते को 1948 में छत्तीसगढ़ की कोरिया रियासत में देखा गया था। यह रिपोर्ट देखिए। पूरे 75 साल हो गए जब भारत ने चीतों को नहीं देखा। उन चीतों को जिनका कभी भारत में घर हुआ करता था। भारत कभी एशियाई चीतों का बहुत बड़ा घर माना जाता था। बताया जाता है कि इनकी संख्या इतनी थी कि चीतों का शिकार करना राजघरानों का शौक हो गया था और इस राजशाही शौक ने चीतों को भारत से विलुप्त कर दिया। यही वजह रही कि भारत में आखिरी बार चीता छत्तीसगढ़ में देखा गया, जो कि वहां के राजाओं के शौक का शिकार हो गया। हम पहुंच चुके हैं कूनो नेशनल पार्क। हमारे पीछे जो आप मुख्य गेट देख रहे हैं ये नेशनल पार्क का ही है, जहां से प्रवेश करते ही 750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जो कि नेशनल पार्क है। हम आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में इस समय बेहद जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कारण ये है कि कूनो पार्क नेशनल पार्क बनेगा चीतों का घर। जी हाँ, वो चीते जो कि अफ्रीका से नामीबिया देश से लेकर के आए जा रहे हैं, उन चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क नया घर बनने वाला है।
है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर पूरे देश में जो तमाम नेशनल पार्क हैं उनके बीच में कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया चीतों का घर बनने के लिए। तो इसके लिए ये जानने की जरूरत होगी कि आखिर चीतों की ऐसी क्या खासियत होती है कि उनके रहने के लिए उन्हें किस तरह की जगह चाहिए, कैसा हैबिटेट चाहिए। दरअसल चीते जो कि धरती पे सबसे तेज दौड़ने वाले पशु हैं, जीव जंतुओं में से एक हैं। मैं आपको बता दूं कि वो जो बड़े जो ग्रास लैंड्स होते हैं, यानी कि दूर दूर तक घास के मैदान हो, ऐसी जगहों पे वो रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इन चीतों के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया होता है उनकी स्पीड, उनकी रफ्तार। तो ऐसे जो लंबे ग्रास लैंड्स होते हैं, बड़े लैंड्स होते हैं, वो कूनो नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में है। खुले घास के मैदान है, जिसकी वजह से इन चीतों को यहाँ पर लेकर के आया गया है। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि तैयारियां क्या अभी हो रही हैं और किस तरह की चीजें जरूरी हैं। सबसे ज्यादा जो समस्या थी वो थी इन चीतों की सुरक्षा की, क्योंकि ये इलाका जाना जाता है तेंदुओं के लिए, और जिस तरह से शिकार को लेकर के प्रतिद्वंदी की तरह बर्ताव करते हैं, चाहे तेंदुए हो या फिर चीते, उसको देखते हुए भी कोशिश की जा रही है कि तेंदुओं से दूर रखा जाए। इसीलिए फेंसेस लगा करके, बाड़े बना करके चीतों को दूर रखने की कोशिश की जाएगी। बाद में जब वो यहाँ के वातावरण में ढल जाते हैं तब उनको खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कूनो नेशनल पार्क की, जहां पे 17 सितंबर को एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा देश, जब यहाँ पे एक बार फिर से जो चीते हैं वो पुनर्स्थापित होंगे। राजघराने के शिकार के चलते विलुप्त हो गए चीते। भारत में अंतिम चीते की मौत छत्तीसगढ़ में 1947 में हुई थी। तब देश में बचे 3 चीतों का कोरिया राजघराने ने शिकार कर दिया था। भारत में अंतिम चीता इसी समय देखा गया, और बाद के साल में 1952 में तो समय वो भी आया जब भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया। एक समय था जब भारत में ऊंचे पर्वतीय इलाकों, तटीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर को छोड़कर पूरे देश में चीतों के गुर्राने की गूंज सुनाई दिया करती थी। कहा जाता है कि अकबर के बेटे जहांगीर ने तो हिरण पकड़ने के लिए चीतों को पाल रखा था। ये वो दौर था जब भारत चीतों के लिए विख्यात हुआ करता था। लेकिन समय के साथ ये चीते राजशाही शौक के ऐसे शिकार हुए कि आजादी के समय तक एक भी चीता भारत में नहीं बचा। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार चीतों को लाने का प्रयास हुआ। इससे पहले भी 1970 के दशक में भारत सरकार ने चीतों को लाने की कोशिश की थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब वो समय आया जब भारत के जंगलों में फिर से चीतों की रफ्तार देखने को मिलेगी, और कूनो के जंगलों में तेंदुए और चीतों के शिकार की लाइव फाइट हर किसी को रोमांचित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।